नमस्कार दोस्तों, आपको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कुंडली में मांगलिक दोष पर विचार करेंगे। दोस्तों, जिस जातक के कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में उपस्थित रहता है, उस कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण होता है। दोस्तों, मांगलिक दोष को समझने के पहले यह जानना जरूरी है कि मांगलिक दोष किस ग्रह की उपस्थिति में बनता है। दोस्तों, यह मांगलिक दोष मंगल के इन 5 भावों में उपस्थिति की वजह से बनता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के जनक महर्षि पराशर की होरा शास्त्र की बृहत संगीता के हिसाब से अगर मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो यह योग और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो दोस्तों, हमको मंगल की स्थितियों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होगा, तभी हम विवाह में आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो यह ध्यान देने की बात है कि अगर आपका जिससे विवाह हो रहा है उनकी कुंडली में मंगल सप्तम या अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। मंगल अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव या 12वें भाव में बैठा हो तो शादी का योग बनता है या शादी आपको करनी चाहिए। महर्षि पराशर जी ने अपने बृहत पराशर होरा शास्त्र में कुछ उल्लेख किए हुए हैं जिससे यह जाना जा सकता है कि कब हमारा मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है या मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। दोस्तों, आइए कुंडली के माध्यम से समझते हैं कि मांगलिक दोष में कब न्यूनता आ जाती है। अब बात करते हैं हम मांगलिक दोष का कैंसिलेशन कब होता है। मंगल अगर प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में बैठा होता है तो प्रथम दृष्टया हम कुंडली देख करके यह समझते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है। लेकिन मंगल अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ हो, अगर साथ में गुरु या चंद्र बैठा हुआ हो तो ऑटोमेटिक मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मंगल अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो, साथ में गुरु या चंद्र बैठा हुआ हो, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। उसी तरह सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ हो, अगर उनके साथ देव गुरु बृहस्पति और चंद्र बैठे हुए हों, तब भी मांगलिक दोष कैंसिलेशन माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अष्टम भाव में और द्वादश भाव में लागू हो। दोस्तों, अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ हो, अगर गुरु की सीधी दृष्टि मंगल पे पड़ती हो या चंद्र की सीधी दृष्टि मंगल पे पड़ती हो, तब भी यह सूत्र लागू होगा। वह कैसे होगा? अगर मान लीजिए मंगल प्रथम भाव यानी लग्न में बैठा हुआ हो तो गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव में बैठ करके प्रथम भाव में बैठे हुए मंगल को देखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर 7वें में चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा भी अपनी 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव में बैठे हुए मंगल को देखेगा। दोस्तों, मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में किसी में भी मंगल बैठा हुआ हो और उससे 7वां खाना जब आप जोड़ेंगे वहां पे अगर गुरु या चंद्र बैठा हुआ हो तब भी यह कैंसिलेशन माना जाएगा। उदाहरण स्वरूप दोस्तों, आप ऐसे समझिए, अगर मंगल मान लीजिए चौथे भाव में बैठा हुआ है तो चौथे भाव में जब मंगल बैठेगा तो इसके ठीक अपोजिट 7वां घर होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वें में अगर देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, इन दोनों में से कोई एक अगर दोनों बैठ जाए तो और अच्छी बात है। ये देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तब भी आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा या मांगलिक दोष का परिहार माना जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों, मंगल अगर इन 4 घरों में कहीं भी बैठा हुआ हो, पहले घर में, चौथे में, 7वें में, 8वें में और 12वें में, और मंगल जहां भी बैठा हुआ हो, अगर आप कुंडली अपनी देख रहे हैं तो उस कुंडली में अगर 1 नंबर लिखा हुआ हो जहां भी मंगल बैठा हुआ हो, या फिर 8 नंबर लिखा हुआ हो। दोस्तों, 1 नंबर का राशि स्वामी मेष होता है और 8 नंबर का राशि स्वामी वृश्चिक होता है, जो कि मंगल की स्वराशि है। तो जब भी मंगल अपने स्वराशि में बैठेगा तब भी मांगलिक दोष का
समाधान हो जाएगा या मांगलिक दोष का निवारण समझिए या मांगलिक दोष समाप्ति हो जाएगी। यह सूत्र दोस्तों चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में जहाँ कहीं भी मंगल बैठेगा अगर उसके साथ 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ हो तो मांगलिक दोष समाप्त माना जाएगा। अगला सूत्र दोस्तों अष्टकूट मिलान। दोस्तों जब हम कुंडली मिलान कराते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से आप पता करा सकते हैं, उनसे आप पूछिए कि क्या हमारे 27 गुण मिल रहे हैं। अगर अष्टकूट मिलान में 27 गुण मिल रहे हों तब भी मांगलिक दोष समाप्त माना जाता है, मांगलिक दोष का कैंसिलेशन हो जाता है। मंगल अगर 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ सप्तम घर यही हमारा विवाह स्थान है और अष्टम घर ये हमारा ससुराल का घर है। दोस्तों अगर किसी जातक के सप्तम घर में मंगल बैठा हो या अष्टम घर में मंगल बैठा हो तो आप कुंडली मिलान के समय विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर लड़का हो तो लड़की के कुंडली में मंगल देव सप्तम या अष्टम में नहीं बैठे होने चाहिए, और अगर लड़की की कुंडली है तो लड़के के कुंडली में मंगल देव सप्तम या अष्टम में नहीं बैठे होंगे। दोस्तों यही कुछ सूत्र थे जिससे हम ये मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में अगर इन भावों में मंगल बैठा हुआ है फिर भी आपके कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लगता।